हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, और आज मैं फिर हाजिर हूं एक और फिटनेस वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूं 10 अत्यंत प्रभावशाली योगासन जिनके नियमित अभ्यास से आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या से निश्चित ही राहत मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा योगा सेशन फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज। इस क्रम में हमारा सबसे पहला आसन है बद्ध कोण आसन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लीजिए और अपने एंकल्स को जितना हो सके अपने शरीर के पास ले आइए। अब अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखिए, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और अपने कोर को एंगेज करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लीजिए। अब अपने घुटनों को इस तरह से ऊपर नीचे चलाइए। इस क्रिया को आप एक बार में 50, 100 या 200 बार भी कर सकते हैं। यह आसन आपके यूटेरस और ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपके हिप्स और ग्रोइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इस क्रिया को कम से कम 50 बार जरूर कीजिए। फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए आगे की ओर झुकिए। अपने दोनों एल्बोज को इस तरह जमीन पर लगाकर अपने माथे को धीरे से जमीन पर टिका लीजिए। यदि आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है तो केवल उतना ही आगे झुकिए जितना आपके लिए संभव हो। 15 सेकेंड इस अवस्था में रुकने के बाद धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। तो ये हुआ हमारा बद्ध कोण आसन। हमारा दूसरा आसन है सुप्त बद्ध कोण आसन, जिसे रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। पीठ के बल जमीन पर सीधा लेट जाइए। फिर अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में इस तरह से जोड़ लीजिए। अपने एंकल्स को जितना संभव हो सके उतना अपने हिप्स के पास ले आइए। आप यदि चाहें तो अपने दोनों हाथ इस तरह से अपनी थाइस पर रख सकते हैं या फिर आप अपने दोनों हाथ अपने पैरों के नीचे जमीन पर भी रख सकते हैं। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। यदि आप चाहें तो 2 मिनट तक भी इस अवस्था में रुक सकते हैं। यदि आपकी इनर थाइज इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप अपने एंकल्स को अपनी बॉडी के इतने पास रख सकें, तो आप अपने तलवों को अपने हिप से थोड़ा दूर रखकर भी आपस में जोड़कर इस अवस्था में आ सकते हैं। इस तरह से यह आसन न केवल आपके यूटेरस और ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, बल्कि आपके हिप्स और बैक की मसल्स को भी रिलैक्स करता है। इस योगासन के नियमित अभ्यास से आपके इनर थाइज फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और आप अपने एंकल्स को अपने हिप्स के और भी ज्यादा पास ला पाएंगे। दोनों नीज को आपस में जोड़कर इस आसन से बाहर आ जाइए। हमारा तीसरा आसन है चक्की चालन आसन। अपने दोनों पैरों को जितना संभव हो सके उतनी दूरी पर रखिए। पैरों के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा हो उतना बेहतर। अब अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर एक पैर की तरफ से होते हुए दूसरे पैर की तरफ मूवमेंट लीजिए। आपको इतना आगे झुकना है कि आपके हाथ आपके टोस को टच कर सकें। आप अपने पैरों को जितना दूर रख सकेंगे और जितना ज्यादा आगे झुकेंगे उतना ही यह आसन प्रभावशाली होगा। इस क्रिया को पहले आप एक ही दिशा में करेंगे, चाहे तो राइट टू लेफ्ट कर लीजिए या फिर लेफ्ट टू राइट कर लीजिए। इस आसन को एक ही दिशा में कम से कम 20 बार जरूर कीजिए। एक दिशा में इसे करने के बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए और फिर इसे दूसरी दिशा में दोहराइए। शुरुआत में संभव है कि आप अपने पैरों को ज्यादा दूर न रख पाएं और आगे ज्यादा न झुक पाएं, लेकिन इस आसन के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपने पैरों को ज्यादा डिस्टेंस में रखकर ज्यादा आगे झुककर इस आसन को कर पाएंगे। यह आसन आपके यूटेरस और ओवरीज को स्टिमुलेट करने के साथ साथ आपके थाइज और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। आसन को पूरा करने के बाद दोनों पैरों को आपस में जोड़कर इस आसन से बाहर आ जाइए। इस क्रम में हमारा चौथा आसन है उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आकर धीरे से अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए और अपने दोनों घुटनों के बीच में कम से कम 6 इंच का फासला रखिए। यदि आप यह आसन पहली बार कर रहे हैं तो आप इसका इजी वर्जन कर सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के ऊपर कमर पर रखिए इस तरह से। फिर अपने हिप्स को आगे ले जाते हुए अपने अपर बैक को पीछे लेकर आइए और धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लटका दीजिए। इस अवस्था में कम से कम 15 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। यह तो हुआ उष्ट्रासन का इजी वर्जन। अब हम करते हैं इसका एडवांस वर्जन। अपने राइट हैंड को ऊपर से घुमाते हुए अपने राइट एंकल पर रखिए। फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर से घुमाते हुए लेफ्ट एंकल पर रखिए।
अब अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश कीजिए, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाइए और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। फिर एक एक हाथ वापस लाकर पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। इस आसन को करने के बाद बालासन यानी कि चाइल्ड पोज जरूर कीजिए। उष्ट्रासन करने के दौरान आपकी बैक पे जो भी प्रेशर पड़ता है वो चाइल्ड पोज करने से रिलीज हो जाता है और आपको तुरंत ही राहत महसूस होती है। बालासन एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। यह स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और कमर दर्द में भी राहत पहुंचाता है। अब बारी है हमारे 5वें आसन की, जो है प्रसारिता पदोत्तान आसन। अपने पैरों को जितना संभव हो सके डिस्टेंस में रखकर अपने टोस को अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। अब एक लंबी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे की ओर झुकिए और अपने दोनों हाथ जमीन पर लगा लीजिए। यदि आपके हाथ जमीन तक नहीं पहुंच पाते तो आप अपनी फिंगर्स भी जमीन पर इस तरह टच कर सकते हैं। और यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी नहीं है तो आप अपने दोनों हाथ अपनी थाइस पर रखकर भी आगे की ओर झुक सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखिए कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे। एक बार इस आसन को साइड की तरफ से देखिए। सबसे पहले अपने दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखकर अपने टोस को अंदर की तरफ मोड़ लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आगे की ओर झुकिए। अब करते हैं इसका थोड़ा एडवांस वर्जन। अपने पैरों को जितना संभव हो सके उतना दूर रखकर टोस को अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर अपने एल्बोज को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए और अपना सर जमीन से टिका लीजिए। कम से कम 15 सेकंड तक इस अवस्था में रुककर अपने दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर आइए और फिर सीधे खड़े हो जाइए। इसी आसन के क्रम में हम आगे करेंगे सर्वांग गति। अपने पैरों को थोड़ा डिस्टेंस में रखकर टोज अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लीजिए और अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए एक पैर से होते हुए दूसरे पैर की तरफ मूवमेंट लीजिए और एक बड़ा सर्कल लीजिए। इस तरह से सर्वांग गति एक ऐसी क्रिया है जो आपके पूरे कोर को एक्टिवेट करती है। ये ना सिर्फ आपके यूट्रस और आपके ओवरीज को स्टिमुलेट करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, बल्कि ये आपके कोर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके पेल्विक रीजन को भी मजबूत करती है। एक दिशा में कम से कम 5 बार सर्कल लेने के बाद इसे दूसरी दिशा में भी 5 बार रिपीट कीजिए। इस क्रिया को करने के दौरान अपने बैलेंस का खास ख्याल रखिए, अपनी गति धीमी रखिए और इस आसन को करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। सांस लेते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाइए और सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर आइए। यदि आप चाहें तो इस क्रिया को दोनों तरफ 10-10 बार भी रिपीट कर सकते हैं। दोनों तरफ इस आसन को करने के बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखिए, दोनों पैरों को पास में लाइए और धीरे से सांस लेते हुए खड़े हो जाइए। इस क्रम में हमारा 6वां आसन है नौकासन यानी कि बोट पोज। पीठ के बल सीधा लेट जाइए, फिर सांस छोड़कर पेट अंदर खींचिए और फिर अपने हिप्स पर बैलेंस बनाते हुए अपने पैर और अपनी अपर बॉडी दोनों ऊपर उठा लीजिए। इस अवस्था में कम से कम 15 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से लेट जाइए। इस आसन को आप 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। एक बार नौकासन करने के बाद कुछ सेकंड्स का रेस्ट लीजिए। उसके बाद पुनः सांस छोड़कर पेट अंदर खींचिए और धीरे से हिप्स पर बैलेंस बनाते हुए अपने पैर और अपर बॉडी ऊपर उठा लीजिए। ध्यान रखिए, इस अवस्था में आने के बाद आपको अपना पेट अंदर खींचकर रखने की कोशिश करनी है। 15 सेकंड तक इस अवस्था में रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए पुनः जमीन पर लेट जाइए। यदि आप इतना ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो आपसे जितना संभव हो सके उतना ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। शुरुआत में आप पहले जमीन से पैर ऊपर उठाकर फिर अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाकर बैलेंस बना सकते हैं। यदि आप यह आसन पहली बार कर रहे हैं तो आप केवल 5 सेकंड भी इस आसन में रुक सकते हैं। अब बारी है हमारे 7वें आसन की, जो कि है पवन मुक्तासन। एक पैर को सीधा ऊपर उठाकर फोल्ड कीजिए, अपने दोनों हाथों से उसे चेस्ट पर दबाइए, फिर सांस छोड़ते हुए उठिए और अपनी चिन को अपने नीज से टच कर लीजिए। 10 सेकंड तक इस अवस्था में रुकने के बाद सांस लेते हुए अपना सर जमीन पर रख लीजिए और पैर को सीधा ऊपर उठाकर वापस जमीन पर रख दीजिए। एक पैर से करने के बाद इसे दूसरे पैर से रिपीट कीजिए। पैर सीधा उठाकर फोल्ड कीजिए, अपने दोनों हाथों से घुटने को चेस्ट की तरफ दबाइए, सांस छोड़ते हुए उठिए और अपने चिन को नीज से लगाइए। 10 सेकंड इस अवस्था में रुकने के बाद सांस लेते हुए सर नीचे रखिए और पैर को फिर से सीधा ऊपर उठाकर वापस जमीन पर रख दीजिए। अब अपने दोनों हाथों से अपने हिप्स के नीचे सपोर्ट लेकर अपने दोनों पैरों को सीधा उठाइए,
फिर अपने दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को हक कर कर चेस्ट की तरफ प्रेस कीजिए। सांस छोड़ते हुए उठिए और अपनी चिन को अपने घुटनों से टच कीजिए। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड तक जरूर रुकिए। 30 सेकंड के बाद सांस लेते हुए धीरे से अपना सर वापस जमीन पर रख लीजिए। अपने दोनों पैर ऊपर उठाइए। हिप्स के नीचे सपोर्ट लेकर दोनों पैरों को धीरे से वापस जमीन पर रख दीजिए। यदि आप अपने पैरों को सीधा ऊपर नहीं उठा पाते हैं, उस अवस्था में यदि आप चाहें तो अपने हिप्स के नीचे सपोर्ट लेकर दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए भी अपने चेस्ट तक ला सकते हैं। अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को हक करके उन्हें चेस्ट से लगाकर इस आसन को कर सकते हैं। यदि आपकी कमर में तकलीफ है तो अपने पैरों को सीधा करने की बजाय आप उन्हें फोल्ड करके भी इस तरह जमीन पर रखकर इस आसन से बाहर आ सकते हैं। हमारे अगले आसन से पहले हम मकरासन में आकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। मकरासन के लिए अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर उस पर अपना माथा टिकाकर इस तरह से रेस्ट कीजिए। अब बारी है हमारे 8वें आसन की, जो कि है शलभासन। शलभासन के लिए अपने अंगूठे को अंदर की तरफ रखकर अपने हाथों से मुट्ठियां बनाइए और अपने दोनों मुट्ठियों को अपने थाइस के नीचे इस तरह से रख लीजिए। अपने चिन को जमीन से लगाइए और फिर धीरे से अपना एक पैर ऊपर उठा लीजिए। अपने पैरों को जितना संभव हो सके सीधा रखने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि आपके पैर घुटने से फोल्ड नहीं होने चाहिए। इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे से अपना पैर नीचे ले आइए। एक पैर से करने के बाद हम इसे दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। यदि आप यह आसन पहली बार कर रहे हैं तो संभव है कि आपका पैर ज्यादा ऊपर न उठे। आपसे जितना संभव हो सके उतना पैर ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। दोनों पैरों से यह क्रिया हो जाने के बाद अब हम दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को अपने थाइस के नीचे रखिए और फिर धीरे से अपने दोनों पैर ऊपर उठा लीजिए। ध्यान रखिए कि आपके दोनों पैर सीधे होने चाहिए। अपने पैरों को घुटनों से फोल्ड नहीं करना है। यदि आप अपने टोस को पीछे की तरफ खींच कर रखेंगे तो आपको अपने पैरों को सीधा रखने में मदद मिलेगी। इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे ले आइए। अपने हाथों को थाइस के नीचे से निकालकर थोड़ा आराम कीजिए। अब बारी है हमारे 9वें आसन की, जो कि है भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखिए। अपना माथा जमीन से लगाइए। अब सांस लेते हुए ऊपर आइए और अपने हाथ सीधे कर लीजिए। फिर धीरे से वापस नीचे आइए और वहां तक नीचे आइए जहां तक आपकी नाभि जमीन से टच होती है। अपने कंधों को कानों से दूर पुश कीजिए और अपनी चेस्ट को जितना संभव हो सके उतना जमीन से ऊपर उठाइए और जितना संभव हो सके ऊपर की ओर देखिए। कम से कम 15 सेकेंड इस अवस्था में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आइए और अपना माथा जमीन से लगा लीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रुककर आराम कीजिए। अब बारी है हमारे 10वें आसन की, जो कि है धनुरासन। पेट के बल उल्टा लेट जाइए। फिर राइट लेग फोल्ड करके राइट हैंड से और लेफ्ट लेग फोल्ड करके लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए। अब सांस लेते हुए ऊपर उठिए और अपने घुटनों को भी जमीन से जितना संभव हो सके उतना ऊपर उठा लीजिए। धनुरासन करते समय हमेशा सामने की ओर देखिए। इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आइए। फिर एक एक करके अपने पैर छोड़िए और अपना माथा जमीन से लगा लीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रुककर आराम कीजिए। अब अंत में रिलैक्स होने के लिए एक आसन और करते हैं। सबसे पहले अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। फिर अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट नी पर रखिए। अपना लेफ्ट हैंड पीछे अपनी कमर पर रखिए और पीछे की ओर घूम जाइए। यह आसन भी आपकी ओवरीज और यूट्रस को स्टिमुलेट कर आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। 10 सेकंड तक इस अवस्था में रुकने के बाद धीरे से सामने आ जाइए। अब इस आसन को दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड अपनी राइट नी पर रखेंगे। राइट हैंड को अपनी कमर पर रखकर पीछे की ओर घूम जाएंगे। यह आसन न केवल पीसीओडी से राहत के लिए एक अच्छा आसन है, बल्कि यह आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो ये थे 10 अत्यंत प्रभावशाली योगासन जिनके नियमित अभ्यास से आपको पीसीओडी, पीसीओएस से जरूर राहत मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।